मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज के ज्योतिष से इस बेहद ही खास और जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है साथियों। हम आपकी जानकारी बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन 3-4 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, और ये 3 चीजें आपके घर में मौजूद हैं। ये दोस्त तो इन्हें आप जिन्हें जल्दी हो सकता है अपने घर से उठाकर बाहर फेंका है और दोबारा कभी अपने घर में इन्हें आने नहीं देना है। ये दोस्तों काफी तरह के माध्यम से ये 3 चीजें आपके घर में आने की कोशिश करते रहती हैं, यानी कि कोई ना कोई इन्हें आपके घर में लाने की कोशिश अवश्य करता है दोस्तों। और मित्रों, जिस घर में ये 3 में से एक भी चीज यदि मौजूद है तो उस मनुष्य इंसान की बर्बादी का कोई रोक नहीं सकता। फिर चाहे ग्रह की चाल हो, चाहे पितरों का आशीर्वाद हो या ना हो, या कुल देवी साथ हो या ना हो, लेकिन दोस्तों ये 3 चीजों से इतनी भयंकर नकारात्मकता ऊर्जा निकलती है, यह आप सबके जीवन को बर्बाद कर जाती है। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपको यह भी कहेंगे बताएंगे कि दोस्तों आपके जीवन काल में जो कष्ट चल रहा है, रिश्तों को लेकर जो तार चढ़ रहा है, वह क्यों है और इस तरह से दोस्तों स्थिति कब तक रहने वाली होगी। जी हाँ मित्रों, हम आपको निश्चित समय भी बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि दोस्तों आपका भाग्य उदय होगा। और मित्रों, आपका भाग्य उदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन काल में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप लोगों को प्रयास तो करना होगा, और कौन सी है वह 7 तक और सही उपाय और प्रयास करने के बाद आपका भाग्य निर्माण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्योदय हो जाएगा। और कौन सी रहेगी वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में दोस्तों भूलकर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों गलतियों की वजह से ही आपका जीवन नरक बन जाता है। और भाई मित्रों, जाने अनजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हो। उन गलतियों को आप लोगों को रोकना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, यानी कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए एक अद्भुत जानकारी के खजाना रहने वाला होगा और आपके जीवन को बदलने की चाबी होगी। बता दे मित्रों, ये वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पा रही थी। अब ऐसे में हमारा आपसे एक कहना रहेगा मित्रों कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलता है। सही जानकारी, उत्तम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वह है दोस्तों इतनी आसानी से हासिल नहीं हो जाती। उसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत और प्रयास भी करना पड़ जाता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे स्रोत जानकारी उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना तैयार हो पाता है। और ये वही खजाना रहेगा। बस हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देख कर जाए। हम आप सबको फुल गारंटी देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसा आप तक रहा था, यानी कि दोस्तों बदल जाएगा। तो मित्रों, बिना समय गवाए आज के जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ दोस्तों जय माता भद्रकाली कृपा कर दो, जय माता काली कृपा करो, एक बार नहीं दोस्तों 3-4 बार लिखे। दोस्तों माता की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को है, और यदि माता अपनी कृपा दृष्टि इसी पर कर देती हैं तो उनका उद्धार भी होना निश्चित हो जाता है। तो बस आप सबको अपने मन में यही भाव रखना है दोस्तों, और माँ से निवेदन करना रहना है कि माता आप हमारे ऊपर कृपा करो, और हमें पूरा विश्वास है माता आप हमारे लिए अवश्य कृपा करोगी और आपके जीवन काल को पूरी तरह से दोस्तों माता अवश्य स्वर्ग के समान सुंदर बना जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि मित्रों चैनल पर आप सब पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटिया ऑन है उसे अवश्य ऑन कर दें दोस्तों। मित्रों, हमारा इससे मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हो। हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा दोस्तों हाथ में होती हैं, लोगों को मालूम नहीं होती हैं, लेकिन जो लोगों को इन बातों के बारे में मालूम पड़ जाता है, यानी कि दोस्तों सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से दोस्तों बदल जाता है। उनकी सारी सुख सुविधाएं, सारे कष्ट समाप्त होने लगते हैं। और हम ये जानते हैं दोस्तों कि आप पिछले काफी समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हो, आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में कोई रहते हो, और परिस्थिति ये बन गई है कि आपका शरीर एकदम से ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं माना जाए कि दोस्तों आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आप आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है। और इस वजह से दोस्तों आपका काम भी प्रभावित होने लगा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रहे। हालांकि दोस्तों आपको मालूम है कि आपकी वजह से आपके काम में परेशानी आ रही है, आपकी आलस्य भरी रवैया की वजह से ही आपका काम बिछड़ रहा है और आप लोग मेहनत भी करना चाह रहे हो,
लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आप सबको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आप सब जो मन में विचार कर रहे हो वह कार्य सबको करने नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों हम आपको कहना चाहेंगे कि आपके ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपके ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम दोस्तों अच्छी नहीं है, सामान्य स्थिति परिस्थिति रहने वाली है। तो आप सबके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह दोस्तों किस वजह से है? तो मित्रों इसका बड़ा कारण ये रहेगा कि दोस्तों आपके आसपास कोई ऐसी चीज है जो कि दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही है, और उसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण से आपके जीवन काल में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा आपको आलसी बना रही है और आप सबको मन में डर भय और चिंता का बात करवा रही है। तो आप सबको अब क्या करना है? सबसे पहले मित्रों सबसे पहला काम रहेगा कि आपको ये 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी है। वीडियो में बने रहे दोस्तों हमारे साथ साथ, हम आपको वह सारा महत्वपूर्ण ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी है, वह उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि दोस्तों कौन सी रहेगी वह सर्वोत्तम चीज जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे दोस्तों भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाएगी। दोस्तों हम ये गारंटी लिख कर देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिल से महसूस करने लगोगे। वैसे हम आपको कह दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा रहेगा, चाहे भले ही आपका मन कितना भी उदास या फिर निराशा से भरा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मन में आपके साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का और परिस्थितियों से लड़ने का, बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद होता है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों मेष राशि वालों कि आपके शुभ ग्रहों की परिस्थिति बनने जा रही है, उनके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश है और आपका नए संबंध भी बनेंगे दोस्तों, जिनसे आप व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन लाभ के विशेष योग बनते नजर आ रहे दोस्तों। आपको अपने व्यापार में बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होने लगेंगे। आपको विशेष धन लाभ होने जैसे आप अपने व्यापार को बड़ा कर पाओगे और इसी परिस्थिति आपकी नौकरी में भी रहेगी। यानी कि दोस्तों आपके सहयोगी और सहकर्मी आपको पूरा भरपूर सहयोग करेंगे और उच्च अधिकारी भी आपको कार्य से भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन वही दोस्तों आपके सहयोग में ही आपके छुपे हुए शत्रुओं भी हैं जो आपके खिलाफ दोस्तों आपके अधिकारियों के पान भरते रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और भाई मित्रों लेकिन दोस्तों बात की जाए पारिवारिक परिस्थिति की तो भाई थोड़ी सी उथल पुथल लग रही है भारी। दोस्तों ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आपका दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी गिरफ्तार भी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बड़ी घटना नहीं घटेगी, लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। ये दोस्तों मेष राशि वालों जैसा आप चाहोगे वैसा व्यवहार आपको अपने जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा। इससे दोस्तों आप सब थोड़ा सा उदास रहोगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आपके मन में कुछ इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगेंगे कि दोस्तों भाई आप सबको नकारात्मक समझ में आने लगेंगे। हालांकि दोस्तों उनका व्यवहार आपके लिए प्रति अच्छा रहेगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको मन में दाल में कुछ काला रहेगा। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती रहेंगी और इसके कारण से आपको थोड़ा सा चिंता और भय का भाव उत्पन्न होता रहेगा। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, आइए साथियों हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि ऐसे में आप सबको सर्वोत्तम समाधान रहेगा हनुमान जी की पूजा, यानी कि दोस्तों हनुमान जी का पाठ करना चालीसा का। और आपको जब भी दोस्तों चिंताओं का भाव समझ में आए, ऐसा लगे दोस्तों कि परिस्थिति आपके काबू से बाहर नहीं होती जा रही है, तो आपको हनुमान जी का याद कर लेना चाहिए और भगवान बजरंगबली को 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। इससे आपको एक विशेष ऊर्जा का एहसास होगा। दोस्तों याद रखना कि भगवान बजरंगबली एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारे इस धरती पर आज भी वे मौजूद हैं। 7 चिरंजीव भी उनमें से एक हैं। तो ऐसे में दोस्तों भगवान बजरंगबली की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि दोस्तों भगवान बजरंगबली तो जीवित हैं, जागृत हैं। आप उनका बस एक बार नाम ले लें और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात रहे कि भाव की, तो दोस्तों ऐसे में जब भी आपको मन में चिंताओं का भाव उत्पन्न हो, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आप सबको हनुमान जी को याद करते रहना चाहिए। ना केवल हनुमान जी को बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण करता रहना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे भगवान बजरंगबली बेहद प्रसन्न होते हैं और आप सबको विशेष आशीर्वाद भी देते लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें मित्रों, तो आप ध्यान से जान लें
हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से हैं वे 3 चीजें जो भूलकर दोस्तों आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये कैसे आपको धीरे धीरे करके बर्बाद कर देगा। आप कितनी मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते दोस्तों अपने घर में प्रवेश कर जाओगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घर में आओगे आपका मन खराब होने लग जाएगा, मन भारी होने लगेगा और आपको अचानक से क्रोध का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा दोस्त जरा जरा। जी हाँ दोस्तों, आपको गुस्सा क्रोध आने लगेगा। सबसे बड़ी बात रहेगी कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। नींद यदि आएगी भी तो दोस्तों फिर वह बार बार सपने आएंगे और आपकी नींद खुलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें मित्रों, ये वह परिस्थिति है जब आज भी एक ऐसी अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने अक्सर काफी बार ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों यानी कि मन अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है, और लेकिन जैसे ही हम दोस्तों अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। मन में उदासी का भाव उत्पन्न होने लगता है, चिंताएं घर कर जाने लगती हैं और जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ा स्वभाव भी बन जाता है, क्रोध आने लगता है और घर के ही सदस्यों से झगड़ा होने लगता है। ये परिस्थिति क्यों कर बन रही है समझ में नहीं आ रहा है तो गुरुजी हमको बताओ। तो गुरुजी बता दे मित्रों, तो यह परिस्थिति आपके घर में मौजूद कुछ चीजों की वजह से बन सकती है। तो विशेष दोस्तों 3 चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनके अलावा भी हम आपको कई आप चीज बताएंगे जिनके बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप दोस्तों ध्यान से सुन लें और चुन चुन कर इन चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दें। जी हाँ दोस्तों, मैं राशि वाला अगर इनसे कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिनको बाहर फेंक दें और निकालने का भी एक विशेष विधान है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मित्रों, आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह नकारात्मक चीजें हैं, आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर के आए थे, यानी कि दोस्तों उनके अंदर और देवताओं का गुण समाहित हो जाता है। इस कारण से आपको उन्हें अपने घर को निकालने की परिस्थिति में भी उनका विसर्जन करना पड़ जाएगा। उन्हें इस तरह से यानी कि दोस्तों नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से जान लो, मैं इस राशि वालों एक एक करके सारी वे महत्वपूर्ण खास चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज रहेगी कि देवी देवताओं को खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हो। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता रख कर देंगे, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिएगा, गौर से देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में एक ना एक दिन देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो तस्वीर का भी विधान बहुत बड़ा है। तस्वीर को भी दोस्तों आप किसी मूर्ति से कम ना समझ ले। बड़ा मित्रों, पूजा हमारे धर्म में बहुत ही प्राचीन मानी गई है और इस चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझे। जी हाँ दोस्तों, आप तो ऐसे में तो साथियों यदि कोई चित्र जो भगवान है और वह खंडित हो जाता है तो दोस्तों आप उसे अपने घर में भूलकर भी ना रखें। अब ऐसे में दोस्तों कुछ जो लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो ये होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास इर्द गिर्द बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहाँ देवी देवता प्रारंभ होते हैं यानी देवी देवता की तस्वीर बनी हुई है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी भी उसमें छेद भी हो जाते हैं, तो वह खंडित ही मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों आप सबको अपने घर से इन चीजों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि दोस्तों खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आप सबको क्या करना है, इन्हें निकाल कर फेंक देना है। तो क्योंकि दोस्तों यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, इन्हें आपको निकालकर बाहर फेंकना नहीं है। आप इन्हें का अपमान कर दोगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हें आपको इसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में दोस्तों प्रभावित कर देना है। यही सर्वोत्तम समाधान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस राशि वालों यही सर्वोत्तम समाधान रहेगा और कहीं भी आप इसका और कोई समाधान निकाल नहीं सकते हो। जहाँ भी आप जो भी करोगे, जब शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादन हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन नहीं करना होगा। तो आप इंतजार कर लें, समय निकालें और चुन चुन कर दोस्तों अपने घर से जो खंडित मूर्तियां, फोटो हैं, तस्वीर हैं, भगवान हैं, ये उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दे। और भाई मित्रों, हम आपको गारंटी दे रहे हैं
कि आप इस काम को आज ही कर लें और कल आपका अंतरण फल देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, तो आपका घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको राशि में पसंद आई हो तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक प्रदान बस करना। साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे कृष्ण।